हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट टाइप जो बेस्ड है प्रोपोर्शन के ऊपर। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रोपोर्शन क्या है। व्हेन टू रेशोस आर इक्वल टू ईच अदर, जब दो रेशो एक दूसरे के इक्वल होती है तो देन हम उसे कह सकते हैं कि वह रेशो प्रोपोर्शंस है। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? व्हेन टू रेशोस are equal to each other then they are called proportional. Then they are called proportional. ठीक है, देखिए किस तरह से, जब दो रेशो ए रेशो बी और सी रेशो डी, जब दोनों रेशो एक दूसरे के इक्वल होंगी तब हम इसे कह सकते हैं कि यह प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देन जब ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी होगा तो देन ये जो ए बी सी और डी है आर इन प्रोपोर्शन, तब यह प्रोपोर्शन में होंगी। अब इसी को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? ए रेशो बी का मतलब है ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। ठीक है, और देखिए और किस तरीके से लिख सकते हैं? ए रेशो बी इक्वल का मतलब होता है डबल रेशो सी रेशो डी। ठीक है, और जब ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए डी इक्वल टू सी डी के बराबर। ठीक है, जब ए डी आपका सी डी के इक्वल होगा तो समझ लेना तब वो रेशो क्या है? प्रोपोर्शन है। ठीक है, ए और डी को कहते हैं स्ट्रीम, यानी कि बाहर, स्ट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं, और बी और सी को कहते हैं मीन पॉइंट। तो जहाँ से हमारा क्या बन गया? स्ट्रीम ए और डी, यानी कि ए और डी, तो हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगी? प्रोडक्ट ऑफ मीन की। ठीक है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है, जब भी प्रोपोर्शन निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा। इसमें दो पॉइंट हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो समझ लीजिए क्या है दोनों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? हम मान लेते हैं इफ़ x इक्वल टू के बाई, और के क्या है आपका? के है आपका कांस्टेंट। ठीक है, जब x आपका के बाई इक्वल टू के बाई होगा और बेयर के आपका कांस्टेंट होगा, देन वी से डैट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और इट इज़ रिटन एज, तो तब हम इसे लिखेंगे कैसे? रिटन एज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये साइन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? व्हेन टू रेशो आर, हम x से ही लेकर चलते हैं। ठीक है, इफ़ जब x हमारा इक्वल टू होगा के बाय बाई के, और के आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तब हम देन वी से डैट x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देन वी से डैट x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, और इट इज़ रिटन एज, लिखेंगे कैसे हम इसे? x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इस तरह से लिखते हैं, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होगा तो इस तरह से
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इस तरह से। ठीक है, आई होप कि आपको बेसिक अच्छे से समझ आ गया हो। बस आपने प्रोपोर्शनल के लिए ये पॉइंट याद जरूर रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या है, ये जो ए और डी पॉइंट होंगे ये कहलाएंगे स्ट्रीम, इन दोनों की प्रोडक्ट कहलाएगी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, और ये जो अंदर पॉइंट हैं दोनों बी और सी, तो ये कहलाएंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन। चलिए चलते हैं अब इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 100:250 डबल रेशो 250 रेशो एक्स, देन बट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए आपके सामने 4 टर्में हैं, क्या क्या, ए बी सी और डी, और निकालना क्या है हमने, डी। तो मैंने आपको बताया है जब भी 4 टर्में होंगी प्रोपोर्शन में होंगी तो चेक कैसे करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम जब आपका प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन आपका प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम के इक्वल होगा। तो अगर वह दोनों इक्वल हैं तो समझ जाओ वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल। अब प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, ए और डी, बाहर वाले पॉइंट कहलाएंगे स्ट्रीम और अंदर वाले पॉइंट कहलाएंगे मीन। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए इंटू डी और ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि बी इंटू सी के। अब ए क्या है आपका, ए की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू है एक्स जो हमने निकालनी है। ठीक है, इक्वल टू बी और सी क्या है 250 इंटू 250। अब जहाँ से निकालना है हमने x, तो x निकाल लेंगे, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड जाकर डिवाइड में बदल जाएगा, तो ये बनेगा 250 मल्टीप्लाई बाय 250 और डिवाइड होगा इससे 100 से, तो 0 0 0 से 0 चला जाएगा, तो 25 इंटू 25 क्या होगा, x की वैल्यू 625। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, और ये x की वैल्यू 625, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ बाई रेशो 196 डबल रेशो 196 रेशो 784 होगा तो देन बट इज़ द वैल्यू ऑफ बाई, तब बाई की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी कोई टर्म प्रोपोर्शन में हो तो तब हमें उसे किस तरह से निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम में क्या आ जाएगा आपका, बाई इंटू 784, और प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या आ जाएगा, 196 इंटू 196। अब हमने निकालना क्या है, बाई की वैल्यू। ठीक है, तो बाई को रखेंगे यहीं पे, 784 राइट साइड जाएगा तो वह 196 इंटू 196 और नीचे आ जाएगा डिवाइड में 784। अब देखिए इस टर्म को, इस तरह की टर्म को काटते कैसे हैं, नीचे टर्म है आपकी 784 और ऊपर टर्म है 196। अब दोनों टर्में स्क्वायर की टर्में हैं, नीचे आपका यानी कि 28 का स्क्वायर है और ऊपर आपका 14 का स्क्वायर है। ठीक है, तो किस तरह से काटना, देखिए 28 इंटू 28 करेंगे तो 784 बन जाएगा, तो 28 इंटू 7 करेंगे तो 196 बन जाएगा। अब 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 बन जाएगा, और 4 इंटू 49 करेंगे तो 196 बन जाएगा। ठीक है, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, 49, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 49, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8:4 डबल रेशो 3.2 रेशो एक्स एंड 3:6 डबल रेशो 6 रेशो बाई जब हो तो बट इज़ द रेशो ऑफ एक्स टू बाई, एक्स और बाई की रेशो बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए ये 4 टर्में हैं तो सेम इनका प्रोपोर्शन में टर्में हैं ये, तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, 8 इंटू एक्स जो होगा यानी कि 8x इक्वल टू 4 इंटू 3.2 बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3.2, 3.2 को तोड़ेंगे तो 32/10 बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा ये 8। ठीक है, अब जब 4 इंटू 2 से कट जाएगा, 2 इंटू 16 से कट जाएगा, तो 16/10 होगी x की वैल्यू, 16/10, या फिर आप इसे 1.6 भी कह सकते हो। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम 3 इंटू बाई होगा तो 3 बन जाएगा, इक्वल टू 6 इंटू 6 बन जाएगा, 6 इंटू 6 बन जाएगा। हमने बाई की वैल्यू निकालनी है, तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए 6 इंटू 6/3, तो 3 इंटू 2 6 होगा, तो 6 इंटू 2 12, बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, एक्स और बाई की रेशो, एक्स रेशो बाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है
1.6 मान लो, या फिर इसे ले लो, ठीक है, क्योंकि बाद में इसे भी फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, पॉइंट को तोड़ना पड़ेगा। तो ये आएगी आपकी 16/10 रेशो बाई की वैल्यू क्या है 12। तो ये बन जाएगी आपकी 16/10 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 120 बन जाएगा। तो जहाँ से 2 × 8 करेंगे 16 बन जाएगा, और 8 × 15 यानी कि 15 × 8 करेंगे तो 120 बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2/15। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 10 एंड 50 इज। 10 और 50 दो प्रोपोर्शन दिए हैं आपको, इनका थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, ठीक है। तो हम लेट क्या करना है, हमें दो दिए हैं, यानी कि हम ए और बी इनके नाम रख लेते हैं। फर्स्ट का ए रख लेते हैं, सेकंड का बी। तो ए की वैल्यू दी है 10 और बी की वैल्यू दी है 50, ठीक है। तो हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि हमने सी निकालना है। तो जब भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए कर देना है, ठीक है। अब बी का स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 × 50 बनेगा, और डिवाइड करेंगे ए से। तो ए की वैल्यू क्या है 10, 10 से तो 0 से 0 चला जाएगा, 50 × 5 करेंगे 250 आ जाएगा सी की वैल्यू, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या है 250। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका बेसिक भी समझ लो अच्छे से। देख लीजिए, हमने निकालना थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन को हमने मान लिया एक्स। तो हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन है 10, सेकंड प्रोपोर्शन है 50, थर्ड प्रोपोर्शन हमने मान लिया एक्स। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए हमारे पास कितने प्रोपोर्शन होने चाहिए 4। जब भी 4 प्रोपोर्शन में टर्म को बनाना हो तो देखिए क्या करना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन आपका एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड प्रोपोर्शन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड प्रोपोर्शन को ही आप डबल बार लिख सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मीन जो स्ट्रीम जो होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होती है। तो इसी को हम 2 बार लिख लेंगे, और एक्स को आप नंबर 4 पे लिख लेंगे, ठीक है। बट रहेगा आपका एक्स जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है, क्योंकि हमने लेट किया एक्स को थर्ड प्रोपोर्शन। अब प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या है 10 और x, तो ये बन जाएगा 10x इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है 50 और 50, ये बन जाएगा 50 × 50, ठीक है। निकालना क्या है x निकालेंगे तो ये बन जाएगा 50 × 50 डिवाइड बाई 10, ये 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 50 × 5 करेंगे तो 250, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 250। ऑप्शन सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 40। 16 और 40 आपको दिए हैं, इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है। तो बी का स्क्वायर क्या है 40 का स्क्वायर करेंगे और नीचे आ जाएगा आपका 16। तो 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 और डिवाइड बाय 16, तो 16 × 100 करोगे 1600 बन जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया आपका 100। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उम्मीद चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को बेसिक से आप खुद निकालो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड प्रोपोर्शन को लेट कर लेना पड़ेगा, थर्ड को आप मान लोगे एक्स, ठीक है। फर्स्ट आपके पास है 16, सेकंड आपके पास है 40, तो थर्ड आ गया एक्स। तो जब 3 हो तो सिर्फ 4 बनाने के लिए फर्स्ट को एज इट इज़ रखोगे, सेकंड वाले को डबल कर लोगे और लास्ट आ जाएगा एक्स। अब प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम जो होगी प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगी, ठीक है। अब आपने इसे खुद सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4, 9, 12 इज, ठीक है। आपके सामने 3 प्रोपोर्शन गिवन है, यानी कि ए आपको दिया है 4, बी आपको दिया है 9 और सी आपको दिया है 12। तो आपने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि आपने डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू को आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। एक्स भी छोड़ो, आप डायरेक्ट देखिए, पहले जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा तो क्या करना है, यानी कि डी की वैल्यू जब भी निकालनी होगी तो उसके लिए आपको बी
इंटू सी बाय ए कर देना है, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है 9 और सी की है 12, बाय ए करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 3 12 होगा, 9 इंटू 3 27, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होगी 27, ऑप्शन सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। एक इसका क्वेश्चन भी मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। देखिए निकालना क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि लेट डी कर लेते हैं हम फोर्थ प्रोपोर्शन को एक्स। तो जहाँ पे आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन है 9, सेकंड है 12, थर्ड है फर्स्ट है 4, सेकंड है 9 और थर्ड है 12 और फोर्थ हमने लेट कर लिया है एक्स, ठीक है। जब भी चारों प्रोपोर्शन हो तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 4:9, डबल रेशो जहाँ इक्वल टू कह सकते हो 12:x, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम यानी कि 4 इंटू एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो मीन क्या है 9 इंटू 12, तो जहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी तो वह बन जाएगी 9 इंटू 12/4, तो 4 इंटू 3 करेंगे 12, 9 इंटू 3 करेंगे 27, तो x की वैल्यू 27 होगी। x हमने किसको लेट किया था फोर्थ प्रोपोर्शन को, तो फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होगी 27। देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आ गया, ठीक है। अब आपको जो मेथड अच्छे से समझ आ रहा है आप उसी से करना, ठीक है। उम्मीद चाहता हूँ कि आप इसी ट्रिक से ही करना ताकि आपका टाइम सेव रहे, बट आपको आने दोनों चाहिए। कई बार ये ट्रिक भूल जाए तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 15, 10 और 12, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है यानी कि आपने डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए बी इंटू सी बाय ए कर देना है, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है 10 इंटू सी की है 12 और नीचे ए कर देना है, ए है आपका 15। अब ये काटेंगे तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 4 12, तो 4 इंटू 2 करेंगे 8, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा आपका 8, ऑप्शन डी। इसी को अगर आपने बेसिक से करना होता तो क्या करना था, फर्स्ट प्रोपोर्शन आपके पास है, सेकंड आपके पास है, थर्ड आपके पास है और फोर्थ को हम लेट कर लेते एक्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम ये बन जाता 15 इंटू एक्स इक्वल होता प्रोडक्ट ऑफ मीन के यानी कि 10 इंटू 12 के, तो जहाँ से वैल्यू बन जाती है एक्स की 10 इंटू 12/15, तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 2 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती 8, ठीक है। देख लो आंसर दोनों मेथड से सेम ही है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एनी रेशो आर 3, 5 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि फर्स्ट 3 टर्म में किसी भी रेशो की क्या है 3 हो 5 हो 21 हो, तो बताओ उसकी फोर्थ टर्म क्या होगी, यानी कि हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने यानी कि डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बी इंटू सी बाय ए करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू क्या है 21 और ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू 7 करेंगे 21 हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 करेंगे 35, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा 35, ऑप्शन बी। इसी को अगर बेसिक से करना होता तो 3:5 डबल रेशो 21 रेशो हम फोर्थ टर्म निकालनी है तो उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम 3 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा यानी कि 5 इंटू 12 होगा, तो जहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी 5 इंटू 21 है, 5 इंटू 21/3, तो 3 इंटू 7 करेंगे 21, तो 7 इंटू 5 करेंगे 35, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ से सिंपल कोई भी सब्जेक्ट नहीं है अगर आपको समझ आ रहा है तो, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इससे टफ भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए जब आप इसे पढ़ते हो तो पूरा ध्यान लगाकर पढ़ा करो ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। और मैं बता दूं कि एक बार अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसकी PDF निकाल लो, फिर ये भूलने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है। और कोशिश किया करो विदाउट फार्मूला लगाकर क्वेश्चन को निकालने की, क्वेश्चन को पढ़ा करो कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमने निकालना क्या है। जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन उसी फार्मूले से ही निकलता, हिट एंड ट्रायल से निकाला करो, हर क्वेश्चन को कोशिश करा करो हिट एंड ट्रायल से निकालने की, उससे आपकी मैथ की शक्ति तेज होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उससे आपकी मैथ निकालने की शक्ति तेज होगी। आप हर क्वेश्चन को जहाँ आप 2 मिनट में निकालते थे वो आपको 1 मिनट आधे मिनट में निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 49 एंड 81। 49 और 81 के बीच जो मीन प्रोपोर्शनल है वो बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू है ए और डी की। तो जब भी मीन प्रोपोर्शनल निकालना होगा तो आपने क्या करना है, सिंपल अंडर रूट में ए और डी की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो अंडर रूट में जब ए और डी की मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू है 49 इंटू डी की वैल्यू है 81। तो आप मल्टीप्लाई करने से सिंपल है, आप इनको सेपरेट कर लीजिए। ये बन जाएगा 49 अंडर रूट में और अंडर रूट में 81। अब 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, और 81 किसका है, 9 का। तो 7 इंटू 9 करेंगे 63 होगा मीन प्रोपोर्शन। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसी को बेसिक से भी समझा देता हूँ। आपको ए और डी की वैल्यू दी है, आपने मीन निकालना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं पहले मीन प्रोपोर्शन बी एक्स। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वैल्यू दी है, सेकंड आपने लेट कर ली और लास्ट आपको वैल्यू दी है 81। तो जब भी प्रोपोर्शन निकालना होगा तो आपके पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 4। तो जब बन जाएगा 49 रेशो, और मैंने बताया आपको हमेशा सेंटर वाली को ही डबल करना है। ठीक है, तो ये एक्स रेशो डबल रेशो बन जाएगा, एक्स रेशो 81। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या कहता है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम होगा। ठीक है, यानी कि 49 इंटू 81 होगा। अब जहाँ से एक्स स्क्वायर है तो हमने वैल्यू निकालनी है एक्स की, स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, वो 49 इंटू 81 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 का 7 आ जाएगा, 81 का 9 आ जाएगा, 9 इंटू 7 करेंगे 63। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63, जिसको लेट किया था आपने एक्स को मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ गई, 63। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 98। मीन प्रोपोर्शन निकालना है 2 और 98 के बीच का। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया जब भी मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो क्या करना है, अंडर रूट में ए और डी की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि जो दोनों टर्में दी होंगी गिवन उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये 2 इंटू 98 बन जाएगा अंडर रूट में, तो 2 इंटू 98 करेंगे तो 196 बनेगा अंडर रूट में। अब 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रेशो 1/18, डबल रेशो 3/5, रेशो 5/9। तो हमने वैल्यू निकालनी है एक्स की। जब भी 4 रेशो हो प्रोपोर्शन में तो हम चेक कर लेंगे उन्हें किस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई 5/9 और यह इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, 1/18 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, तो जहाँ से हमने निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स होगा जहाँ से 1/18 मल्टीप्लाई 3/5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब जे पोर्शन मल्टीप्लाई कर रहा है 5/9, राइट साइड जाएगा तो वो बदल जाएगा 5/9 का 9/5। ठीक है, किस तरह से बदला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टर्म जहाँ पे थी आपकी 1/18 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड था x इंटू 5/9। जब 5/9 राइट साइड जाएगा तो वह नीचे चला जाएगा 5/9, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यही 5/9 को अगर मैं मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा 9/5। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, तो ये 9 से 18 कट जाएगा 2 टाइम, तो ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 और नीचे आ जाएगी 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50। तो 3/50 होगी एक्स की वैल्यू, 3/50। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द 4 नंबर्स 4, 8, 12, 22 टू मेक देन प्रोपोर्शन। कहते हैं कि ये जो गिवन 4 नंबर हैं इनमें हम क्या ऐड करें कि ये जो नंबर हैं प्रोपोर्शन बन जाए। प्रोपोर्शन बन जाए यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाए। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं उसको, लेट द नंबर बी एडेड, उसको मान लेते हैं वो नंबर है एक्स। ठीक है, तो जहाँ से हमारी रेशो क्या बनेगी, हर नंबर में ऐड होगा वो, तो 4 प्लस एक्स रेशो 8 प्लस एक्स डबल रेशो, जब प्रोपोर्शन बनाना होगा तो इस शेप में बनेगा वो। ठीक है, तो बनेगा 12 प्लस एक्स और रेशो 22 प्लस
एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या है आपकी 4 + x इंटू 22 + x, और ये इक्वल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है 8 + x इंटू 12 + x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 22 से, तो 22 इंटू 4 करेंगे 88 बन जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x बन जाएगा, प्लस x की 22 से करेंगे तो 22x बन जाएगा, प्लस x इंटू एक्स करेंगे तो x² बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड करेंगे 8 की मल्टीप्लाई पहले 12 से तो 96 बनेगा, प्लस फिर 8 की x से करेंगे तो 8x आ जाएगा। ठीक है, फिर x की 12 से और x की x से, x की 12 से करेंगे तो 12x बन जाएगा, और x की x से करेंगे तो x² बन जाएगा, जहाँ से x² और x² कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 88 प्लस 22 और 4 करेंगे 26x बन जाएगा, इक्वल टू 96 प्लस 12 और 8 करेंगे 20x बन जाएगा। ठीक है, अब जो 26 बड़ा है जो अपने घर में रहेगा, 20 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा। अब 96 अपने घर में रहेगा और 80 को राइट साइड लेकर जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो 26 में से 20 जाएगा तो रह जाएगा 6x, इक्वल टू 96 में से 88 जाएगा तो आ जाएगा 8, तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8/6, तो 8 6 3 से चला जाएगा, 3 × 2 4 × 2 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब x क्या है, x वो नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे और ये जो नंबर है ये प्रोपोर्शन में बदल जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये थे आपके प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टाइप पे चर्चा करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरा पढ़ाया जा रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है, मेरी ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि वो स्टार्टिंग से देख के आएँ वीडियो। ठीक है, नंबर सिस्टम से पढ़ना शुरू करें, फिर उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। हो सकता है ये वीडियो उनको कम समझ आ रही हो क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन उनको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।